लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई बैठक में भी सीट शेयरिंग पर कोई आम सहमति नहीं बन सकी। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में भी संयोजक के नाम का ऐलान नहीं हो सका। उधर मोदी सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन का नया दांव चल दिया गया है, जिसकी वजह से विपक्षी गठबंधन का पूरा ध्यान अब इस मुद्दे पर आकर अटक गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बयानबाजी का अब दौर शुरू हो चुका है। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। बैठक से पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि केंद्र सरकार पहले ही चुनाव करा सकती है। सीएम ने कहा कि लोकसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। इसके बाद का मतलब है कि जल्द ही चुनाव कराना है। उन्होंने आगे कहा कि 2020 में जनगणना होनी थी, लेकिन नहीं हुई। जाति आधारित जनगणना नहीं कराते वह अलग बात है। 3 साल से ज्यादा हो गया इन सब चीज को तो, और सदन में इस सारी बातों को उठाना चाहिए था। इन सब चीजों को रखा जाएगा कि क्यों नहीं हुआ अभी तक यह सारी चीज। बैठक के बारे में बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि तीसरी मीटिंग बहुत ही अच्छी रही। मीटिंग हो गई और सब लोगों ने मिलकर बातचीत भी कर ली है। सब कुछ तय हो चुका है। हम लोगों को एकजुट होकर तेजी से काम करना होगा, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय से पहले भी कराया जा सकता है, इसलिए हम लोगों को भी काफी अलर्ट रहना होगा। उन्होंने आगे कहा कि बैठक में तय हुआ है कि अब नियमित रूप से जगह जगह जाकर हम अपना प्रचार प्रसार का काम करेंगे। अब सभी पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही है, जिसका नतीजा होगा कि जो केंद्र में है वे अब हारेंगे। मतलब कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार हारेगी। यह सारी बातें नीतीश कुमार ने कही है। साथ ही आपको बता दें कि 31 और 1 को विपक्षी दलों के महागठबंधन यानी कि इंडिया की मुंबई में बैठक थी, जहां विपक्ष के तमाम बड़े नेता पहुंचे। वहीं मुंबई में इंडिया महागठबंधन की बैठक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत अच्छी तरह से मीटिंग हो गई है, सब कुछ तय हो चुका है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातें भी रखी। वहीं अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक समिति का गठन किया है। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी दी थी, जिसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश कर सकती है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विधानसभा और आम चुनाव एक साथ कराने के विचार पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से चुनाव कराने की लागत जो है वह कम हो जाएगी और समय की भी काफी बचत होगी। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को कब लागू किया जाता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।